सर हमारी प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट पेस्टिसाइड स्प्रे, जो कि पेस्टिसाइड को स्प्रे करने का काम करता है। जैसे जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड को हाथ में लेकर के पेस्टिसाइड को हाथ में लेकर के छिड़कते हैं, उनके हाथ में केमिकल लग जाता है, तो केमिकल लगता है, इस वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। जैसे जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों को बुलवा करके और पेस्टिसाइड को छिड़कवा देन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता, इसलिए उनको लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ से ये स्प्रे होता है और यहाँ 4 व्हील्स लगाए गए हैं, ये मूव करता है। यहाँ सोलर पैनल लगाए गए हैं, अगर बैटरी डिस्चार्ज आती है तो उसको चार्ज करेगा। यहाँ LED लाइट लगाई गई है, अगर मान लीजिए रात में आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ से भी आपको स्प्रे करके दिखा देते हो साइड से। इस तरह से ये स्प्रे भी करता है। थैंक यू सो मच फॉर हाँ जी, ये गांधी जी का चरखा है, जिसे वो पहले के ज़माने में यूज करते थे सूत काटने के लिए, खादी वस्त्र बनाने। हम लोग बस इसको इसलिए लाए ताकि आजकल के जनरेशन के बच्चों को दिखा सके कि कैसे पहले के ज़माने में इससे सूत काटा जाता था खादी वस्त्र बनाने के लिए। और ये सब हम लोग जूट का मॉडल बनाया, क्योंकि आजकल के जनरेशन के लोग बाहर से चीज़ें लाते हैं, मतलब कि रेडीमेड चीज़ें लाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, जो कि उन लोग को पता है वो चीज़ बहुत कॉस्टली होती है। वही चीज़ अगर आप अपने घर पे बनाएंगे तो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और हम लोग स्पेशली जूट का इसलिए बनाए क्योंकि लोग जो किसान लोग हैं वो जूट का प्रोडक्शन कम कर दिया, बंद नहीं लेकिन कम कर दिया, क्योंकि उन लोग की भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग जो है प्लास्टिक का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और जो कि लोगों को पता है उस चीज़ को यूज़ करने से हम ही लोग को हार्म पहुँच रहा है, हमारे अर्थ को ही हार्म पहुँच रहा है, लेकिन लोग उसका यूज़ ही कर रहे हैं। हम लोग जूट का इसलिए बनाए ताकि आप लोग भी अपने घर पे छोटा मोटा ही जूट का मॉडल बनाए, लेकिन बनाए जिससे इस जूट का प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो सके। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, दिस इज अ स्क्वायर एंड क्यूब मशीन। पहली बार स्क्वायर होता क्या है? जब किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो आंसर मिलता है वो इसका स्क्वायर होता है। जब किसी नंबर को उसी से हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो आंसर मिलता है उसका वो क्यूब होता है। सर फॉर एग्जाम्पल 15, जब हम 15 × 15 करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा 225 वो उसका स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ शो करेगा। और जब हम 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी से जो हमें आंसर मिलेगा उसका वो क्यूब होगा, जो कि यहाँ शो करेगा। सर जब हम इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक नया नंबर आएगा जिसका स्क्वायर और यहाँ शो करेगा। तो सर अब होगा आपका 14 और गुड इवनिंग। ये फार्मूला मशीन है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूलाज को यहाँ पर सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स हैं। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल that are separated by different signs like plus, minus, into and divide. These all signs are used in the formulas. So algebraic expression found किसने किया था? इसकी थ्योरी किसने लिखी थी? इसकी थ्योरी अल-खाज़िम में 3rd सेंचुरी AD में लिखा था। इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाएं। ये मशीन आप क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स क्लासेस में। जो बच्चे बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे खेलते खेलते इस फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ करेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। Good evening sir, I am Hina from class 7. I am making a model of tense. As you know, tense is very important in our life. It's modified at time of an action. There are 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. And there are also 4 types of all these 3 tense: simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. If you say this box, you know the type of future tense, past tense and present tense. Any question about this topic? ठीक सर, ये हमारा मुहावरे का तोरण है। मुहावरे बोलते हैं हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें कम शब्द खर्च होते हैं और जो वाक्य बनेंगे वो प्रभावशाली होते हैं। ऐसे जितने भी मुहावरे एक एक मुहावरे इसमें लिखे हुए हैं, आपको खींचना है, उसका मतलब हम लोग बताएंगे। खींचिए। कोई भी ये सब पीठ दिखाना अर्थात हार मान के भाग जाना। ठीक है। और भी खींच सकते हैं। क्या है? उंगली उठाना, किसी पे इल्जाम लगाना या फिर किसी पे शक करना। हम लोग का टाइप्स ऑफ एंगल्स का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि एंगल क्या होता है। जब 2 रे या लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे मीट करता है तो वो एंगल फॉर्म करता है। एंगल के 6 टाइप्स होते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180 डिग्री के बीच में होता है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360 डिग्री के बीच में होता है और कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री पे होता है। थैंक यू। हाँ जी भैया, स्मार्ट प्लीज देखिए भैया।
भैया जब गांव में बाढ़ आता है हाँ ना, जी। जो गांव का रोड होता है वो अक्सर डूब जाता है, लोग आ जा नहीं पाते हैं। हाँ जी। और जैसे अभी एग्जाम्पल ले लें, बिहार में जब बाढ़ आता है, रोड हो जाता है, लोग जा नहीं पाते हैं, कल तो भूखे मर जाते हैं। तो हम लोग एक ब्रिज बनाए, स्मार्ट ब्रिज। स्मार्ट ब्रिज इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल किया गया हाँ है। जी। जब बाढ़ आएगी हम लोग ब्रिज के नीचे ये सेंसर फिट किए रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये पानी को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा ये ब्रिज अपने आप ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही पानी का लेवल बाढ़ का पानी कम हुआ फिर जैसे अपने नॉर्मल। अच्छा जी। और ये और बढ़ सकता है, लेकिन अभी एक लेवल फिक्स किया गया है। अच्छा जी, ठीक है। इसमें से एक था असहयोग आंदोलन। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट से। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो जनरल डायर था वो अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आता है, और जो लोग बैसाखी का मेला एंजॉय कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो ओपन फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। In which year non-cooperation movement was? So it started in 1921. Sorry? 1921. Non-cooperation movement? Yes. 21 or 20? 1921. 20 and 22. बेसिकली ये ट्रेन एक्सीडेंट सिस्टम है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेन मतलब ट्रैक पे आ जाता है तो दूर से ही ट्रेन को पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको ट्रेन को स्पीड कम कर देगा। जिससे ट्रेन की स्पीड कम कर देगा, जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी रहेगा वो हट जाएगा, या फिर ट्रेन को ही पता चले लोको पायलट स्पीड कम कर देगा और बच जाएगा वो। इस सर कुछ इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जितना दूर रहेगा जितना पास ले जाएंगे पहले ये जलेगा फिर ये जलेगा, इसलिए पता चल जाएगा कितने दूर है ट्रेन और कितने पास मतलब आ चुका है, जिससे वो लोग अवेयर हो जाएंगे जो भी ट्रैक पे। ओके। सारा लगा रहेगा, मतलब लगा रहेगा और कुछ किलोमीटर में लगा रहेगा, इसे डिटेक्ट कर सकते हैं।